तो आईपीके में यंगेस्ट और मोस्ट एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि जब अपने जंग को पता चलता है कि उसके फैमिली की तरफ इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने अपने बंदे को भेज दिया है ऑलरेडी, तो वो इसके ऊपर हमला कर देता है। जिस दिन के बाद अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखा जाता है अपने यंग का मदर जो कि अभी चाय पी रहा है और चाय पीते कहता है कि पता नहीं अभी अपना यंग क्या कर रहा होगा, वो क्या मतलब सब कुछ सही से कर रहा है या कुछ गड़बड़ हो गया है। जो बात बोलने के बाद ही तभी अपना वो इंस्ट्रक्टर अपने यंग की मदर के पास आके कहता है कि हम लोग के ऊपर बेहद सारे नंबरों में ब्लैक डेथ अलायंस के बंदों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद ही हम लोग को बैटलफील्ड को दिखाया जाता है और उसके बाद अपने यंग के मदर को जो कि अपने यंग के बारे में ही अब फिक्र कर रहा है, क्योंकि ओबियसली कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए ब्लैक डेथ अलायंस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। मतलब फाइनली जितना अभी तक हम लोग को कुछ पता चला है ना, उसका मुताबिक अपने ब्लैक डेथ अलायंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ब्लैक डेथ अलायंस, जो कि बस अपने यंग के फैमिली से पॉइजन वाला क्यूर पाने के चक्कर में टैंक फैमिली के ऊपर अटैक करके बर्बाद नहीं किया था। जिस बात को छोड़ के अब यहाँ अपने यंग इस ब्लैक डेथ अलायंस के ऊपर स्ट्राइक किए जा रहा है और स्ट्राइक करते अपने मन में सोच रहा है कि किस तरह उसे विश्वास नहीं हो रहा है इवन अपनी आंखों से देख के भी कि उसके हर एक बाड़ों को मतलब अपने यंग का आखिरी स्टेज में अंडरस्टैंडिंग करने वाला शॉर्ट स्ट्राइक को बस अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर अपने बाएं हाथ से डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जिन बारों के यार आफ्टर मैथ हम लोग को नेक्स्ट करने में दिखाया जाता है किस तरह उस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे आसपास सब कुछ तबाह हो जा रहा है अपने यंग के बारों से। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर बड़ी कैजुअल तरीके से बात करते कहता है कि एज एक्सपेक्टेड मेरा स्कारफिश वाला वो ब्रदर सच में आउटमैच था तेरे अगेंस्ट। मतलब तेरा ये स्वॉर्ड्समैनशिप सच में कुछ ज्यादा ही सरपास करता है। मैंने जो मेरे ब्रदर को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाया था उसके ऊपर से तेरा बॉडी और इंटरनल एनर्जी ये तेरे को अलाउ कर रहा है कि तू इस तरह के बारों को कंटिन्यूअसली कर पा रहा है। मतलब ये चीज सच में इम्प्रेसिव तो है, लेकिन अब उस तरफ अपना यंग उन सारे बारों को करते हुए मन में सोच रहा है कि ना बल्कि यह बंदा मेरे हर एक बारों को डिप्लेक्ट करते रहे, बल्कि वो मेरे स्वॉर्ड्समैनशिप को एनालाइज कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। मतलब यहाँ अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर वही चीज करने की कोशिश कर रहा है जो चीज उसने वो राइचियस अलायंस के दो चश्मे सर मोटे वाले बंदे का मतलब चश्मे के टेक्निक को कॉपी किया था ना, वही चीज अब अपना ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर अपने यंग के साथ करने की कोशिश कर रहा है। जिस चीज को भाप के उससे अपना यंग मन सोचता है कि अगर ऐसा है ना क्यों ना तो फिर मैं एक ऐसे स्पीड से अटैक करना शुरू कर दूं जिस स्पीड के अटैकों को तू देख ही ना पाए। इसी सोच के साथ साथ अपने यंग बड़ी तेज से इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के ऊपर हमला कैसे कर देता है। जिन सारे के सारे बारों को आप ब्लॉक करते हैं अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को कंधे में कट लग जाता है। जिस कट को देख के अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है मैंने सच में पूरी तरह से तेरे बारों को ब्लॉक करने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन यहाँ मेरे को कुछ ऑफ लग रहा है। तेरा हर एक शॉट से किया हुआ बार एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रहा है, जो पाथ ऑप्टिमाइज है एक ही बार में किसी भी बंदे को मार देने के लिए। जिस बात का सुन के अब अपने यंग को झटका लगता है, क्योंकि इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने अपने यंग के शॉर्ट पाथ को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। लेकिन अब यहाँ उस चीज के बाद अपने यंग को सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि उस तरफ अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग के ऊपर झपट्टा मारते हुए ये कहता है कि तेरी उम्र का एक बच्चा उस तरह के हाईएस्ट लेवल की स्वॉर्ड्समैनशिप को मास्टर करेगा, ये चीज अनएक्सपेक्टेड था। जिससे अब मैं समझ पा रहा हूँ तेरे चेहरे पे वो लुक क्यों है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग के ऊपर शायद अपने हाथों से एक तलवार का स्लैश करता है, जिस स्लैश को बाल बाल अपने यंग डॉज करके कुछ कर पाता उससे पहले वो सामने देखता है एक और बार अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग के ऊपर झपटा मार देता है। लेकिन इस बार अपने यंग बड़ी तेज से उठ के उस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर की बारों को डिफेंड करता है, जिसके बाद ही बड़ी तेज से इन दोनों का सिर्फ लाइट की सिलवटी को दिखाया जाता है। मतलब ये लोग इतनी तेज से फाइट कर रहे हैं और इनके फाइट के प्रेशर हर एक चीजों को तबाह किया जा रहा है, जिसके मतलब देख रहे हो। लेकिन अब यहाँ इनकी स्पीड वाली फाइट जब ही रुकता है तब अपना ये दोनों बंदे ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को वो जो हेडक्वार्टर था
उसको पूरी तरह तबाह कर देने के बाद जो सामने कोर्टयार्ड टाइप में है ना, बड़ा सा खाली एरिया, वहां आ जाता है। तो अब ये दोनों आमने सामने है, लेकिन उस तरफ अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर कहता है कि इनक्रेडिबल, मैंने भी सोचा भी नहीं था हमारे फाइट इतने इवनली होगा। तेरे को देख के अब मेरे को पता चल रहा है वो स्वॉर्ड मास्टर किस तरह के बंदों को कहा जाता होगा। मैं सच में यार कहाँ सोच रहा था कि मैं मार्शल आर्ट के पिनिकल तक पहुंच गया हूँ, और कहा तू सामने आके मेरे को बता रहा है कि मार्शल आर्ट का पिनिकल कुछ और ही है। इसलिए तो मेरा एक्सीलेंट एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा फ्यूचर के मेरे हाईएस्ट लेवल मार्शल आर्ट के रीच तक पहुंचने का। जिस बात के साथ साथ ही अब उस तरह अपनी यंग को दिखाई जाता है, जो कि अब इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को देख के मन में सोच रहा है कि इस चीज के ऊपर विश्वास करना सच में मुश्किल है, लेकिन इस बंदे का टैलेंट एक रियल डील है। इवन दो मैं इस बंदे के ऊपर कॉन्स्टेंटली जानलेवा शॉर्ट पाथ के मदद से अटैक कर रहा हूँ, जिन बारों से वो ना बल्कि खुद को डिफेंड करके रिस्पॉन्स करके एनालाइज कर रहा है, बल्कि ओवेन इस चीज से अमेज होके ना बल्कि फाइट को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, बल्कि वो मेरे हर एक टेक्निक को इवन सीख भी रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितना फाइट देर तक चलेगा उतना ही मैं डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा। उसके ऊपर से मेरे फैमिली का वेनेमस एज अ लाइट फूड टेक्निक मेरे स्ट्रॉन्ग शॉट के फुल पावर को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है। जिस बात को भी छोड़ के अब अपने इनके पास दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गया है, क्या है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके ऊपर से ये जो शॉट है ये मतलब हाँ एक फाइन शॉट है, लेकिन उस मास्टर के लेवल का नहीं है, जिसका वजूद भी अभी तक ये शॉट होल्ड ऑन करके रखा है, लेकिन ज्यादा देर तक और कर नहीं पाएगा। तो यहाँ इन चीजों से डील करके अपने यंग ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर से कैसे निपटेगा उस बारे में सोच पाता उससे पहले अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग के ऊपर फिर से झपट्टा मार देता है, ये बोल के कि तू तो सच में एरोगेंट निकला रे। तेरा मतलब इवन हिम्मत भी ऐसा कैसा हो गया कि तू मेरे से फाइट करते हुए डिस्ट्रैक्ट होके किसी और चीज की तरफ देखे। जो बात बोलने के साथ साथ ही हमारा ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इस बार के झपट्टे में ब्लैक डेथ पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने में कामयाब होता है, जिस अटैक को अपने यंग पूरी तरह से खा के डैमेज हो जाता है। लेकिन अभी हाँ वो इतना भी ज्यादा डैमेज नहीं था जिससे कि अपने यंग और ज्यादा रिस्पॉन्स न कर रहा है, क्योंकि यहाँ अपने यंग ने तुरंत ही इस ब्लैक डेथ अलायंस के ऊपर अटैक करके रिस्पॉन्स किया। लेकिन उस तरह अपने यंग के देखता है उसके तलवार के बारों को इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के कपड़े को सिर्फ काट पाया है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर कहता है कि अच्छा तो तेरे ऊपर कोई भी चीप टेक्निक का असर नहीं होगा, हाँ लेकिन मेरे को भी रिसेंटली कुछ इनलाइटमेंट मिला है, तो क्या वो क्या चीज है देखना चाहेगा। जो बदलते है अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर उसके फिंगर को आगे बढ़ा देता है। तो अभी यार यहाँ मुझे लगा अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर उस राइचस अलायंस का जस्मिस का टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जो के साथ वो कर रहा है, लेकिन वो राइचस जस्मिस का टेक्निक का नाम कुछ डीमन शॉट टेक्निक करके था। लेकिन अभी इसको तो अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर परफॉर्म करते हुए कहता है कि इस टेक्निक का नाम सबडूइंग राइचस डिवाइन आर्ट है, जिसको अपने यंग वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको हाईएस्ट एम्पलीफाई एनर्जी मेथड से बनाया गया है, जो कि आप लोगों को याद होगा तो अपने उस राइचस अलायंस के जस्मिस का टेक्निक का खासियत ही है, जिसके एसेंस को समझ के अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने वहीं पे मतलब टेक्निक को सीख के मॉडिफाई करके उस जस्मिस को दिखा भी दिया था। इस बात को छोड़ के यहाँ अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए आगे कहने लगता है कि इस टेक्निक से तो अपना यंग खुद को बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी क्या वो देखता है उसकी ही बार का एनर्जी को अपने यंग ने काट डाला है भाई। जिस चीज को देख के अब फाइनली अपने ब्लैक डेथ अलायंस के चेहरे में वो हैरानी वो डर दिखता है, जो डर अगले पैनल में हकीकत भी बन जाता है, क्योंकि अभी अपने यंग ने उसके सबसे सीरियस टेक्निक से एक सीरियस वाला ब्लो इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के ऊपर कर दिया है, जिसको अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो मतलब समझ नहीं पाया अपने यंग का ये आप कौन सा टेक्निक था। उसने मतलब अपने यंग के हर एक टेक्निक को देख के कॉपी करना ही था, जो वो ये कर नहीं पाया ना। इस कारण जब अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग से पूछता है तब अपने यंग स्माइल करते हुए मन में सोच रहा है फाइनली उसने अब समझ लिया है कि अपने शॉर्ट टेक्निक को वो किस तरह
फुल्ली अनलीज करे। मतलब उसने वो जो मौत के मुंह में अपने ब्लैक डेथ एलेन से सीखा ना कि उसकी टेक्निक को या उसके मतलब पॉइजनस एनर्जी को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जिससे वो अपने शॉर्ट टेक्निक को फुल्ली अनलीज कर पाए। जिस कारण में वो कहता भी है कि ब्लैक डेथ एलेन का लीडर, तू मेरे को एक स्टेपिंग स्टोन बनाने वाला था ना, लेकिन उस स्टेपिंग स्टोन को पहले मैंने इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब तू मेरा स्टेपिंग स्टोन बन गया है। अब तो यहाँ चुपचाप मर जा। जो बोलने के बाद ही अपने यांग उसके तलवार को चला जाता है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो आगे क्या हुआ इस पर आप अगर जानना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए। जब नया चैप्टर आएगा तब मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो बाय।